के जगदलपुर में भाजपा और बजरंग दल के साथ अन्य दल ने पुलवामा हमले में शहीद हुए जवानों के भावपूर्ण श्रद्धांजलि दी। देश का हर नागरिक पुलवामा हमले में शहीद हुए 42 जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। जवानों की शहादत को याद कर जनता की आंखों में नमी के साथ रोष भी दिखा। लोगों ने जवानों की शहादत को नमन किया। अटैक 2 वर्ष जो पहले पुलवामा अटैक जो हुआ था, इसमें हमारे जवान, वीर जवान शहीद हुए थे। इससे भाजपा के सभी कार्यकर्ता बहुत दुखी और नम आंखों से हम श्रद्धांजलि देते हैं और भविष्य में ऐसी पुनरावृत्ति ना हो, इसके लिए पूरी भाजपा या पूरे सेना के साथ खड़ी है। पुलवामा की जो घटना हुई थी उसमें हमारे वीर जवानों की जो शहादत हुई थी, आज भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता युवा मोर्चा उस दिन को याद करते हुए, उन सारे वीर शहीदों को याद करते हुए शहीद स्मारक पर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए हैं। आतंकवादियों का हमला हुआ और हमारे वीर जवानों को धोखे से उन्होंने मारा, उसके लिए हम बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद पूरा देश में श्रद्धांजलि का सभा रखे हैं और श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। हमारे साथ पूरे बजरंग दल के भाई लोग भी हैं। खबर सूरजपुर से, जहां पीसीसी अध्यक्ष मोहन मरकाम का कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। इस दौरान कक्ष प्रकोष्ठ के पदाधिकारियों ने संगठन में उपेक्षा किए जाने की शिकायत करते हुए इस्तीफा भी दिया। वहीं पीसीसी अध्यक्ष ने कार्यकर्ताओं से कहा कि सरकार आपकी मेहनत से सरकार बनी है और मंत्री जी तक उनकी बात पहुंचाने का पूरा आश्वासन भी दिया। उसके बाद कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस पार्टी और छत्तीसगढ़ सरकार की योजनाओं पर सवाल पूछे और सही जवाब देने वाले कार्यकर्ताओं को इनाम के रूप में 1000 रुपये से नवाजा गया। के कार्यकर्ताओं की बात सुनने हम लोग आए हैं। कार्यकर्ता संवाद, कार्यकर्ता सम्मेलन के माध्यम से हम उनकी बात सुनना चाहते हैं। छत्तीसगढ़ में माननीय भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में कांग्रेस सरकार की योजनाओं, उपलब्धियों, नीतियों को आम जनता तक पहुंच रहा है, नहीं पहुंच रहा है, इसकी जानकारी हम कार्यकर्ताओं के माध्यम से फीडबैक लेने आए थे। कार्यकर्ताओं से जो भी हमें फीडबैक मिला है। खबर बलौदाबाजार से, छत्तीसगढ़ की सरकार की महत्वाकांक्षी योजना में से एक राम वन गमन पथ था। इसमें गिधौरी से लेकर मातागढ़ तुतुरिया तक वृक्षारोपण कार्यक्रम हुआ था। मनरेगा के तहत लगभग 3 करोड़ की राशि भी स्वीकृत की गई थी, जिसकी संपूर्ण देखरेख वन विभाग की थी। साथ ही वन विभाग को रोपित पौधे को 4 साल तक देखरेख और सुरक्षा की जिम्मेदारी दी गई, लेकिन 8 माह बाद ही लगभग आधे से ज़्यादा पौधे वन विभाग की लापरवाही से सूख गए। जिम्मेदार प्रशासन आंखें मूंदे बैठा हुआ है। वन पथगमन में किया गया है। लगभग 17,000 वृक्षारोपण का लक्ष्य रखा गया था। उसमें लगभग 3 करोड़ की स्वीकृति की गई थी। वृक्षारोपण का कार्य पूर्ण होने के बाद लगभग उसके 4 साल तक मेंटेनेंस का कार्य वन विभाग का है और वन विभाग के द्वारा उनका संरक्षण किया जा रहा है। अगर कहीं भी उनके पौधे के संरक्षण में अगर कोई कमी है तो निश्चित रूप से विभाग को मैं बोलूँगा, डीएफओ साहब को बुला के इस पर चर्चा करके। वृक्षारोपण और वृक्षारोपण में भ्रष्टाचार, ये जीता जागता उदाहरण पूरे क्षेत्र में है। टी गार्ड लगाने के लिए 450 रुपये की लागत बताई गई है और मैं समझता हूँ जो टी गार्ड बांस का बनाया गया है वो 2 बांस से ऊपर का नहीं है। 2 बांस मतलब मुश्किल से 100, 125, 150 रुपये। तो भगवान राम के भी नाम पर भी ये सरकार भ्रष्टाचार करने में लगी हुई है। आपने मेरे संज्ञान में बात लाई है, मैं इसको विधानसभा में उठाऊंगा। आपने एक कहावत सुना ही होगा, राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट। जी हाँ, ऐसा ही कुछ मामला एक बार फिर बलौदाबाजार जिले के कसडोल अंचल में देखने को सामने आ रहा है। छत्तीसगढ़ सरकार की महत्वाकांक्षी योजना
राम वन गमन पथ के तहत वृक्षारोपण होना था, जिसमें 28,000 पौधे रोपित होने थे। आप देख सकते हैं जिस तरीक़ा से 28,000 पौधे रोपित हुए हैं, जिनकी कुल लागत, जिसे जिला पंचायत द्वारा मनरेगा के तहत 3 करोड़ के लगभग राशि स्वीकृत किया गया था। आपको बता दें, पूरे मामले को जब संज्ञान में ले जाने के लिए अपन वन विभाग आलाधिकारी के पास पहुंचे तो उन आलाधिकारी को कहना था कि इन मुद्दों पे हम बाइट नहीं दे सकते, और आपको बाइट चाहिए ही तो आप वो नष्ट हुए पेड़ पौधों के पास जाओ, टूटे हुए ट्री गार्ड के पास जाओ। अब इन ऐसे स्थितियों पे एक उच्च अधिकारी का इस तरीक़ा से बयान सोचनी है। विपक्ष से जब हमने बात करना चाहा, विपक्ष के वर्तमान में भाटापारा विधायक शिवरतन शर्मा जी ने मामले को संज्ञान में लिया और इन सारी बातों को विधानसभा में रखने की बात कही गई है। आपको बता दें, रोपित 28,000 पौधे थे, जिनकी लागत लगभग 3 करोड़ रुपए बताई जा रही है। इन 3 करोड़ लागत से बनी 28,000 पौधों की सुरक्षा वन विभाग की थी, जो 4 साल तक इनको देखना है। वर्तमान में 8 महीनों में जिन स्थितियों पे देखा जा रहा है इन पौधों को, ट्री गार्डों को, 4 साल तक इनकी स्थिति क्या रहेगी, आप खुद सोच सकते हैं। बलौदाबाजार से जयप्रकाश राहू, के न्यूज़ इंडिया। खबर कोरिया के ग्राम पंचायत कोड़ा से, जहां पति ने पत्नी पर जानलेवा हमला कर दिया। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने बताया कि महिला रामबाई ग्राम पनारी की रहने वाली है, जो पति के झगड़े से परेशान होकर अपने ग्राम पंचायत कोड़ा में रह रही थी। जब पति पत्नी के पास आया और घर न जाने की बात को लेकर गाली गलौज करने लगा, जिसके बाद महिला को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मनेन्द्रगढ़ ले जाया गया, जहां से महिला को जिला हॉस्पिटल बैकुंठपुर भेजा गया। वहीं आरोपी जगन्नाथ सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया है। बेरोजगारों को नौकरी लगाने के नाम पर ठगी करने वाले आरोपी को बलौद पुलिस ने गिरफ्तार किया। आरोपी सतीश उपाध्याय लगातार 2 सालों से अपनी पहुंच राजनेताओं और जनप्रतिनिधियों से बताकर विभिन्न सरकारी दफ्तरों में नौकरी लगाने के नाम पर 52 बेरोजगारों के साथ लगभग 27 लाख की ठगी की वारदात को अंजाम दे चुका है। इसकी शिकायत एक प्रार्थी ने डोंडी लोहार थाने में की, जिसके बाद आरोपी फरार हो गया था, लेकिन पुलिस की सक्रियता के चलते 4 दिन के भीतर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है और 7,80,000 रुपये बरामद कर लिए हैं। खबरों में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला।